नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नवरात्रि के पावन अवसर में आज हम बात करने वाले हैं माँ के 7वें स्वरूप की, जो कि है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको क्या कुछ खास विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी बात कि माता रानी के इस 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना करने से एक भक्त को क्या लाभ प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि का ये जो स्वरूप माना गया है, ये बेहद भयानक माना गया है, क्योंकि हर नेगेटिविटी का, हर नकारात्मक ऊर्जा का, हर बुराई का संहार माता रानी का अगर कोई स्वरूप करता है तो वो माँ कालरात्रि का स्वरूप माना गया है। दुश्मनों का संहार करने के लिए, दुश्मनों का नाश करने के लिए माता दुर्गा का, माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है वो माँ कालरात्रि का स्वरूप माना गया है। इसी कारण से हर वो भक्त, हर वो व्यक्ति जो अक्सर अपनी लाइफ में दुश्मनों से पीड़ित रहता है, जिसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, आप चाहे कुछ भी कार्य क्यों ना करें, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी हर कार्य में बाधा अगर डालता है, टांग अगर अड़ाता है, या आपका कोई भी कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाता है दुश्मनों की वजह से, तो ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना अगर कोई भक्त करता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ, बहुत ही ज़्यादा फायदा और माता के इस स्वरूप का आशीर्वाद और उनकी प्रोटेक्शन जो है वो आपको प्राप्त होती है। दुश्मनों का नाश करती है माँ कालरात्रि, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माना गया है। इन्हें युद्ध की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से हर प्रकार से दुश्मनों का जो नाश है वो होता है, दुश्मनों का विनाश होता है। माना जाता है कि माता के इस स्वरूप के अंदर इतना ज़्यादा तेज है कि ये अपने खुद के भक्तों की भी हर नकारात्मक ऊर्जा जो है, उनकी लाइफ में उनसे जाने अनजाने में हो गई भूल चूक जो है, सभी पाप जो हैं उनको नष्ट करती हैं। तो माता का ये जो स्वरूप है वो बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप जो है वो माना जाता है। माँ कालरात्रि की अगर कोई भी व्यक्ति पूजा अर्चना करता है तो उसकी लाइफ में जो भी भय होते हैं, जो भी डर होते हैं, वो सभी खत्म होते हैं, वो सभी समाप्त होते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को अंधकार का भय है, अंधेरे से अगर किसी व्यक्ति को डर लगता है, तो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना ऐसे व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से इस प्रकार के जो डर, जो भय होते हैं वो समाप्त होते हैं। इसी के साथ अन्य भय भी, जैसे अगर किसी व्यक्ति को रात्रि में बाहर निकलने से डर लगता है, भय लगता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को जल से, अग्नि से, इन प्रकार के तत्वों से भय है, डर है, तो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के सभी डर, सभी भय जो होते हैं वो खत्म होते हैं और सभी बुराइयों का नाश होता है। देवी कालरात्रि जो है, माँ का ये जो 7वां स्वरूप है, वो हर प्रकार से आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, डर, भय, दुश्मन, पाप, कष्ट, हर चीज़ का नाश जो है वो माँ का ये स्वरूप जो है वो करता है। कालरात्रि की पूजा करने से, माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से अगर किसी व्यक्ति के मन में अकाल मृत्यु का भय रहता है तो वो भय भी खत्म होता है, और इसी के साथ साथ अकाल मृत्यु जैसी समस्या जो है वो भी उनसे दूर जाती है। तो माता रानी का ये स्वरूप जो है वो अपने भक्तों को हर प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हर बुरी चीज़ से, हर नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन देता है। माँ कालरात्रि की अगर कोई भी व्यक्ति सायंकाल के समय अगर उनकी विधि अनुसार पूजा अर्चना करते हैं तो सिद्धियों की प्राप्ति ऐसे भक्त को, ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में ज़रूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है ऐसे व्यक्ति के आसपास। इनका आभा मंडल, इनका ऑरा जो होता है इस व्यक्ति का, वो इम्प्रूव होता है, वो बेहतर होता है, और इनकी लाइफ में आ रही जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चुनौतियां हैं, वो सभी दूर होती हैं।
आय के स्रोत बढ़ते हैं, यानी कि इनकम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में अच्छे से आती हैं। काफ़ी ज़्यादा धन कमाने का अवसर जो है वो इनको प्राप्त होता है। इनकी मेहनत से जो फल इनको प्राप्त होना चाहिए अपनी मेहनत का, वो सही फल इनको अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर प्राप्त होता है। और सबसे ज़रूरी, आपके काम में बार बार बाधाएं लाने वाले, अड़ंगा अड़ाने वाले जो शत्रु हैं, उनका नाश होता है अगर आप माँ कालरात्रि के पूजा अर्चना जो है वो विधि अनुसार नव दुर्गे के इस पावन अवसर में 7वीं तिथि पर अगर आप इनकी पूजा जो है वो करते हैं। तो ग्रहों में अगर बात करें कि माता का ये स्वरूप किस ग्रह को नियंत्रित करता है, तो देवगुरु बृहस्पति के जो दुर्परिणाम अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार से आ रहे हैं, तो उनका नेतृत्व, उनका नियंत्रण माँ का ये स्वरूप करता है। और इसी के साथ साथ शनि ग्रह को नियंत्रित अगर कोई माँ का स्वरूप करता है, तो वो भी माँ कालरात्रि का ये स्वरूप माना गया है। माँ कालरात्रि को रंग कौन सा प्रिय है, माँ कालरात्रि को भोग कौन सा आपको अर्पित करना चाहिए पूजा अर्चना के दौरान, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले माता का स्वरूप कैसा है, ताकि उनकी छवि, उनकी इमेज आप किसी न किसी प्रकार से अपने मन में बसा सकें और उनका स्मरण करते हुए अगर आप 7वीं तिथि पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी बेनिफिट जो है वो आपको प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। दिखने में ये काफ़ी भयानक नज़र आती हैं और कहा जाता है कि अंधकार जितना काला रंग इनका है। ये हर प्रकार से नेगेटिव एनर्जीज का संहार करती हैं। और माता का ये जो स्वरूप है वो रक्त बीज नाम का एक राक्षस जो है उनका वध करने के लिए हुआ था। ये एक ऐसा राक्षस था जिसके कटने पर जहाँ पर भी खून गिरता था या खून की बूंद गिरती थी, तो उतने ही रक्त बीज जो थे वो फिर से पैदा हो जाते थे, मल्टीप्लिकेशन में पैदा हो जाते थे। और माता रानी के इस स्वरूप ने रक्त बीज नाम के इस राक्षस का जो खून की बूंद है उसको ज़मीन पे गिरने से पहले ही ग्रहण कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने रक्त बीज नाम के जो राक्षस है उसका संहार किया था, उसका वध किया था। तो माता रानी का ये जो स्वरूप है ये कोई आम स्वरूप नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप जो है वो माना जाता है। और माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के लाइफ में आ रही हर चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति जो होता है वो सज्ज होता है। इसी वजह से माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा, इस रूप की पूजा अर्चना हर भक्त को ज़रूर करनी चाहिए। माँ का ये जो स्वरूप है ये भयानक नज़र आता है और माना जाता है कि ये अपने गले में विद्युत के समान चमकती हुई चमकीली एक माला जो है वो धारण करके रखती हैं। इनके हाथों में खड्ग और वज्र जैसे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो होते हैं और साथ के साथ अन्य 2 भुजाओं में ये अभय मुद्रा और वरद मुद्रा जो है वो धारण करती हैं। अब कौन सा रंग माता रानी को प्रिय है जिसको यूज़ आपको इस पूजा अर्चना के दौरान ज़रूर करना चाहिए? माता रानी को लाल रंग और नीला रंग दोनों ही रंग बहुत प्रिय हैं, तो इसीलिए लाल रंग के फूल अगर आप माता के समक्ष अर्पित करते हैं, नीली रंग की चुनरी अगर आप माता को अर्पित करते हैं, लाल रंग की चुनरी अगर आप माता को अर्पित करते हैं, तो इससे माता रानी का ये स्वरूप बहुत प्रसन्न होता है। भोग की अगर हम बात करते हैं तो माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते समय संध्या के समय अगर आप माता रानी को नींबू का भोग लगाते हैं, अनार का भोग लगाते हैं और गुड़ का भोग लगाते हैं, तो इससे भी माता रानी जो है वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता रानी का बीज मंत्र कौन सा है जिसका जाप आप उनकी पूजा अर्चना के दौरान कर सकते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त हो? तो ऐसे में आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, इस बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो माता रानी की बहुत आशीर्वाद, उनका बहुत ज़्यादा साथ, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहती है। तो इसी प्रकार से विधि अनुसार आपको माँ कालरात्रि की इस रूप की, इस स्वरूप की माँ दुर्गा के पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए विधि अनुसार।
आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि माता रानी के इन पावन अवसरों में किस तरीके से आपको माँ के हर स्वरूप को प्रसन्न करना है, ये जानकारी सब तक पहुँच सके। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। जय माता दी।